पुस्तक का नाम अनीति एवं अनाचार, मानवीय पौरुष को एक चुनौती। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। नीति का पालन करना जितना अच्छा है, उतना ही अनीति को सहन करना, मूक दर्शक बने देखते रहना अनुचित एवं कायरता का लक्षण है। विचारशील लोगों को यह तथ्य भली भांति समझ लेना चाहिए कि पाप सहन करने की नीति ने ही उच्छृंखलता एवं अधर्म को बढ़ाया है। बात को गई गुजरी कर देना, प्रकारांत से उसका समर्थन, परिपोषण और अभिवर्धन करने के समान है। मन्यो, अनीति के प्रति आक्रोश खड़ा ना हो तो समझना चाहिए ऐसा समाज पौरुषहीन है। सतर्कता के अभाव में उद्दंडता बढ़ती है। यह तथ्य भली भांति ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि विश्वास के पीछे कहीं अविश्वसनीय तत्व नहीं पनप रहे हों। चोरों की घात तभी लगती है जब घर के लोग बेखबर और निश्चिंत रहते हैं। सतर्कता का अर्थ अविश्वास या आक्षेप नहीं है, वरन यह है कि अपनी कुशलता जीवित रहे और सामने वालों पर किसी प्रकार का संदेह करने की गुंजाइश ना रहे। जहां देखभाल नहीं रहती या खतरे की आशंका नहीं की जाती, वहीं भोलेपन का अनुचित लाभ उठाया जाता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति आरंभ से ही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें अनावश्यक विश्वास करने या अप्रत्याशित विश्वासघात होने की गुंजाइश ही ना रहे। ऐसे सतर्क व्यक्ति स्वयं हानि उठाने में बच जाते हैं और दूसरों को पतन के गर्त में गिरने एवं बदनाम होने के निमित्त नहीं बनते। रोग होने पर इलाज करने की अपेक्षा उसे होने देने के कारणों की रोकथाम करना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। शत्रु जब दरवाजे पर ही आ पहुंचे, उसके बजाय उसे आक्रमण के लिए पैर बढ़ाने से रोक देना अधिक सरल है। दुष्टता को यदि यह जानकारी रहे कि घात चलाना ना तो सरल है और ना लाभदायक, तो उसकी आकांक्षा एवं तैयारी ही रुक सकती है। जब सतर्कता की कमी और प्रतिरोध में भीरुता दिखाई पड़ती है, तो आक्रांता की हिम्मत बढ़ती है और वह अपने दांव पेच चलाने और ताने बाने बुनने में लग जाता है। सारी स्थिति विपरीत हो और उसे लगे कि अवरोध मौजूद है और प्रतिरोधों का सामना करना पड़े, तो फिर असुरता की हिम्मत टूटती है। दुष्टता वस्तुतः पहले दर्जे की कायरता का ही नाम है। उसमें जो आतंक दिखता है वह प्रतिरोध के अभाव से ही पनपता है। घर के बच्चे भी जाग पड़े तो बलवान चोर के पैर उखड़ते देर नहीं लगती। अनाचार पनपने ना पाए, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वत्र सतर्कता का वातावरण बनाए रखा जाए और व्यक्तिगत साहस एवं सामूहिक सहयोग से उतनी प्रबलता बनाए रखी जाए जो अनीति को देखते ही उबल पड़े। दुष्टता का भवन कच्ची नींव पर खड़ा होता है। प्रत्यक्ष आक्रमण तो वह तभी करती है जब सफलता के संबंध में उसे पूरा भरोसा होता है, अन्यथा जरा सा खटका होते ही सिर पर पैर रखकर उसे भागते ही देखा जाता है। उसका सारा इंद्रजाल तो छद्म पर ही खड़ा और गड़ा होता है। भोले भावुक लोगों को विरोध से विरक्त और रोकथाम में उदास रहने के लिए तरह तरह के दार्शनिक प्रतिपादन प्रस्तुत किए जाते हैं। संत और परमहंस कितने उदार होते हैं और दुराचारियों पर भी कितनी दया करते और क्षमा दिखाते हैं। इसके लिए संत द्वारा पानी से बिच्छ निकालने, काटने, फिर वहन और फिर निकालने के उदाहरण को बार बार दोहराते हैं। ईसा ने किसी दुराचारिणी को पत्थर मारने से इसलिए रोका था
कि जिसने वैसा ना किया हो वही पत्थर मारे। यह उच्च स्तर आदर्श उन्हीं महात्माओं की महिमा को बढ़ा सकते हैं, लोक नीति नहीं बन सकते। यदि वैसा होने लगे तो फिर अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी और वे क्षमा की दुहाई देकर दिन दूनी रात चौगनी दुष्टता पर उतारू होते रहेंगे। इस ढाल के नीचे अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरे हाथ से निश्चिंतता पूर्वक तलवार चलाते रहेंगे। क्षमा एवं उदारता निस्संदेह श्रेष्ठ प्रवृत्तियां हैं, किंतु उन्हें भी विवेक पूर्वक कहीं भी किसी भी स्तर पर प्रयोग में लाना गलत है। क्षमा इसलिए स्तुत्य है कि उसके कारण भूल से गलत मार्ग पर पड़े व्यक्ति को सुधार का अवसर मिल जाता है। व्यक्ति अज्ञानवश अनीति करने लगता है। जब उसे समझ आती है तो वह उससे विरत होना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान से ऐसी ही भूल हुई थी। मोहम्मद गौरी द्वारा बार बार क्षमा मांगने के बाद भी आक्रमण का क्रम ना छोड़ने से उसकी नीयत का पता स्पष्टतया से लग गया था। उस स्थिति में वह क्षमा का नहीं, आक्रमण करने तथा सत प्रवृत्तियों का दोहन करने के दोहरे अपराध के दंड का पात्र था। विवेक का उपयोग किए बिना अंधाधुन क्षमा करने का दुष्परिणाम पृथ्वीराज सहित सारे देश को भोगना पड़ा। क्षमा का दुरुपयोग करने वाले को ईश्वरीय दंड व्यवस्था में पकड़कर दंडित किया जाता है। दुष्ट लोग मनुष्य की भावनात्मक दुर्बलताओं का पूरा लाभ उठाने में सिद्ध हस्त होते हैं। उसके लिए वे पूरी तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि यदि लोग प्रतिरोध के लिए खड़े हो जाएं, तो उनकी एक भी ना चलेगी। इसलिए वे शोषण अपहरण के लिए जितनी तैयारी करते हैं, उसकी अपेक्षा कई गुना श्रम प्रतिरोध ना होने देने का ताना बाना बुनने में लगाते हैं। जिन्हें वे डरपोक एवं स्वार्थी देखते हैं, उन्हें व्यर्थ के झगड़े में ना पड़ने, अपना समय ना गंवाने, बुराई ना लेने, हानि ना उठाने की सलाह देते हैं। डरपोक व्यक्ति इतने में सहम जाते हैं और विरोध असंतोष को मन दबाकर चुप बैठ जाते हैं। निर्दोषता बताने में गिड़गिड़ाहट की जादूगरी दिखाते हैं, मानो सचमुच ही वे सताए गए और दया के पात्र हों। ऐसे मनोरंजन दृश्य देखे जा सकते हैं जब चोर जेब कट रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो पिटने व जेल जाने से बचने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं मानो इन्हीं की जेब कटी हो और इन्हीं के ऊपर अत्याचार बरसा हो। भावुक दर्शक ना तो कारण की बात देखता है और ना निराकरण की दूरदर्शिता सोचते हैं। सस्ती दयालुता में चोर को छुड़ा देते हैं, उसका साहस बढ़ा देते हैं और जब पकड़ा जाता है तब तक इसी जादूगरी को अपनाकर पकड़ने या प्रतिरोध करने वाले को उल्लू बनाकर अपनी दांव को सफल बना लेता है। ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो जाति बिरादरी के नाम, धर्म संप्रदाय, प्रांत क्षेत्र के नाम पर दुरात्माओं द्वारा अपने पक्ष में कर लिए जाते हैं। उसको झूठे सब्जबाग दिखाकर फंसाकर फुसला लिया जाता है। उन्हें यह नकल करा दी जाती है कि विरोध करने पर सहयोग करने के बदले कोई भारी लाभ उसे मिल जाएगा। कम से कम शांति दूत होने की मिथ्या आत्म प्रवंचना करने का अवसर तो ऐसे लोगों को मिल ही जाता है। हमने झंझट निबटवा दिया, हम झगड़े में नहीं पड़े जैसे वाक्य कहकर अपनी शांत प्रियता का ढिंडोरा पीटने वाले यह भूल जाते हैं कि यह शांति स्थापना प्रकारांतर में अनीति के परिपोषण में सहायक बनने के कारण अशांति से महंगी पड़ी। भविष्य में अशांति की जड़ नहीं कटी, वरन उसके प्रखर होने की संभावना इस क्षणिक शांति के कारण और भी बढ़ गई।